भाई देखो बाल शुक्र है हमें आए थे, थोड़े से आदमी आए थे, न्यू नहीं थी भाई इतना बड़ा ये मामले इतनी खींचेंगे सांझ के। तो आंधे की शायद है वो उल्टे बोल ले मारा आगे, तो उल्टे बोले तो आधे वो न्यून कर दिया, आधे उड़ान कर दिए। तो मखा भाई तो हम आराम से बैठ कर बात करांगे, हमारी कमेटी बनावांगे। कमेटी बना दी, वही तो खुद चोर भाई। वो बोली मखा भाई जो रवि थे जिसने धमकी दी है ना मारे तो यो आदमी सामने आना चाहिए, पहली बात तो यह है। और फिर दूसरी बात मखा जो ये गाड़ दे हुए हैं किसाना ने न्यू कहे किसाना का के है कारण ने न्यू कहे कौन सा कानून में लिख रखा तारा कारण में एक माप से। मैं बोली भाई मखा सरकार अपने कानून आप बनावा है, हम सरकार का बराबर हाँ फालतू बेसों को गाइट नहीं है ठीक। हम हमारे कानून खुद बनावांगे और खुद लागू करांगे मखा ठीक। मन यह बात तो फिर भाई वो बोले अक जो आदमी है बोले हमने तू उसका नंबर दे दे और खुद होवे चोर होवे धमकी दे रहा। वो नीचे आया मन तो रवि ने बताई बोले यू था मोबाइल रहे तो ऊपर के था तू न्यू वाड़ है वो बोलिया नहीं फिर कुछ नहीं। भाई बात यह है ना सिर गड़ा कर माफी मंगवावांगे हम तो उस पर ठीक है। आज तो उठी धमकी दी है रवि ती तड़का वो भाई मारती सारे ती धमकी देंगे, जो धमकी दे देगा भाई वो गोली भी मार देगा। एतबार की चीज का हमने उसका ठीक है। हम सारे इकट्ठे होकर न्यू आए थे भाई, हम सारे आवांगे कितनी गोली है तुम्हारा मारो और हम तार आगे खड़े हाँ जो वही बाज गए छोड़ के सारे बाज गए कल छोड़ के यू आड़ा खाली पड़ा यू उनका दफ्तर भाई इतनी औकात है इनकी मतलब गोली मारने की धमकी देने की। मेरी बात कहने की यह है अपना मैं तो जो सांस है कमेटी हो मेरी है खुली बात ना मैं दबिया कर दी किसी तक चे कमेटी एक हो चे दो भाई हमारे भीतर तो सांस अगले में लगा न जाकर जब उनकी औकात है भाई धमकी देने की नहीं किसी की हिम्मत नहीं है किसान कहानी को लखान की आज तक ठीक है। अच्छा फिर नंबर बनाओ कोई बनाए जाओ नंबर सबके बेरा है किसके कितने हैं किसके नहीं नाम ना नंबर की जरूरत ठीक। हमारा में जितनी ताकत होगी ना हम अपना दम पर लड़िया करा ना हमें किसी का सहारा लेकर आड़ा लड़िया कर दे ठीक। अपना दम पर आड़ा रहे हाँ भाई इनका जी करेगा जोड़ बात कर लेंगे। और एक बात और इनका 2 घंटे दिन में इनका टोल चलवा करो और फिर इन्हें बंद करा करांगे। रोज का यू कानून और बनाओ 2 घंटे इन कानून को बात चला लो और 2 घंटे पास फिर हम इनका बंद करांगे नहीं मानेंगे तो न्यू मत इनका फायदा है सरकार रुपये देगी तो राजी है बंद रखने में इनका बंद नहीं रख दे ये बापा 1 बजे इनका चालू करवा दो 3 बजे फिर बंद करांगे ठीक है। 1 घंटा चलो हाँ 1 घंटा चलवाओ और ये कर दो चल पड़ेंगे भाई और फोटो गेरो वीडियो भाई इनका चल रहा है टोल अरे हम एक कने बैठ जावांगे ठीक है ना। ये तो बाजे बाजे पाँव पकड़ेंगे इनकी तो औकात के हमारा आगे तो मोदी ने माफी मांग ली जमा गोडी डाल कर वही बात में कहा कर दी अरे ये तो सौदा है कुछ नहीं वह गौतम वाली बात है तो सौदा है कुछ नहीं ठीक है ना भाई। ये बात हमारी तो कति जमाड़ है हमारा प्रकाश और बरदियाड़ा रात में बैठने आज इनका तेरे मच्छरदानी ले जाएंगे और सान नाड़े नहीं सान नहीं इनका तेरे माल पूरे उतरेंगे भाई यार ठीक है। आड़े सबकी जमा पूरे ठाट जड़ा किसान ओड़ा ठाट गल्ला कढ़ाई से जा कर हम कोई किसी की बहू बेटी तक कम थोड़े हाँ ये सारे गद्दार हैं रामजादे ये जितने सरकार में है हमें खुले हैं ना किसी की दाब और ना हमें किसी का कर्जा बरत दे खुद कमावा और खुद खावा इनकी दाब किस चीज की है कोई दाब नहीं और खुल का बोल लो और जमा खुल का छुट्टी दो भाई आज उनको जो से हम दो समर्थन देने के लिए अपना जो है समय निकाल कर आए हैं उनका भी मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत करता हूं। बात कल की नहीं है 2-3 महीने पहले से ये बात चर्चा में है। जैसे हमारे जिला जींद की जो है हर महीने 5 तारीख को किसान भवन जींद में मीटिंग होती है उसमें भी यह मुद्दा बार बार उठता रहा ताकि इसके ऊपर हम संज्ञान लें। तो 2 महीने के बाद 2 दिन पहले हमारी जो है मीटिंग हुई शहीद स्मारक कुलकर्णी में, वहाँ भी काफ़ी किसान साथी आए। विंदर भाई नंबरदार जिला युवा अध्यक्ष इन्होंने भी अपनी जो है यह पीड़ा रखी वहाँ किसानों के बीच में कि पीड़ा रखी कि हमारा जो खटखट टोल है
वैसे तो बहुत ही मशहूर टोल है, पूरे हरियाणा ही नहीं, देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी खटखट टोल कमेटी और खटखट टोल का नाम है, और वो भी किसानों के लिए है। किसानों के कोई भी दुख दर्द तकलीफ होती है तो खटखट टोल को याद किया जाता है। उन महान महापुरुषों को याद किया जाता है जिन्होंने यहाँ बैठकर 13 महीने संघर्ष किया और हमारे किसानों को जीत दिलाई। इसके बाद जब पिंदर नंबरदार या हमारे किसान साथियों ने वहाँ चर्चा की कि हमारे काफी किसान साथी यूनियन के आदमी भी हैं और अन्य आदमी भी हैं जो टोल से निकलते हैं, उनसे जो है जबरदस्ती टोल वसूल किया जाता है। हमारे रवि भाई ने इसको जो है गुंडा टैक्स टोल को नाम दिया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये रियल में गुंडा टैक्स है जो बनता भी नहीं है, क्योंकि किसान साथी हमारे घर से काम छोड़ते हैं, अपने खर्चे पर जाते हैं, किसी से 1 रुपया पाई किसी से नहीं लेते हैं, समाज के काम करते हैं, किसानों के काम करते हैं, ताकि हमारी किसान बिरादरी को किसी प्रकार की समस्या न आए और उनके आगे हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ, कल से जो टोल की समस्या पैदा हुई है, हमारे किसान साथी यहाँ इकट्ठे होकर इसलिए आए थे कि हम जो है या जो टोल प्लाजा है इनके जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं बातों से उनका हम समाधान करेंगे टेबल पर बैठकर, न कि यहाँ धरने प्रदर्शन करके अपने टाइम खराब करके या प्रशासन को परेशान करके। लेकिन जब यहाँ हमारे किसान साथी आए, उन्होंने समय भी दिया, जैसे पहले तो वो नहीं आए बुलाने से, हमने 1 घंटे का टाइम दिया टोल प्लाजा को, कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी हमारे से बात करने नहीं आया। उसके बाद हमने निर्णय लिया पूरी हमारी किसान बिरादरी ने कि हम जो है टोल फ्री करेंगे। टोल फ्री करने के लिए हम यहाँ पर आए तो उसी टाइम हमारे पास कॉल आई कि जो है प्रशासन आपसे बात करेगा। हमने टोल फ्री नहीं किया और आराम से बैठकर हमारे किसानों ने बात करनी उनसे जो है अच्छी समझी। उसके बाद जो 5 मेंबरी हमारी कमेटी बनाई किसानों ने, वो उनसे बात करने के लिए अंदर गई ऑफिस में। तो हमारी जो बातें हैं, हम 2 ही मुद्दे हमने रखे थे, हमारी जो 2 ही मांगे थी, ज्यादा मांगे कुछ भी नहीं थी और जो वो सोल्व कर सकते थे। पहली मांग थी कि जो हमारे किसानों के साथ मिसबिहेव करते हैं, हमारे आम किसान के साथ ही नहीं, हमारे पदाधिकारी राष्ट्रीय लेवल अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अधिकारियों के साथ भी ये बदतमीजी करते हैं, फोन पे बातें अच्छी नहीं करते हैं, उनको मारने तक की धमकी देते हैं। तो उसके बाद हमने कहा कि जो आदमी फोन पे धमकी देते हैं या डायरेक्ट भी उनसे बात गलत मिसबिहेव करते हैं, उस आदमी को हमारे सामने लेकर आए। खटखट टोल की हमारे पास समस्या आई थी, उन्होंने वो आदमी हमारे को नहीं दिया, अधिकारियों ने उसको भी उन्होंने ऐसे ही लिपा पोती करना चाहा, लेकिन हमने उससे भी मना कर दिया कि जब तक उस आदमी को नहीं लेकर आओगे समस्या का समाधान नहीं होगा। उसके बाद दूसरी बात हमने रखी कि 20 किलोमीटर का जो दायरा है खटखट टोल का, उसके अंदर जितने भी हमारे गांव आते हैं, किसान बिरादरी है गांव में सारी हमारी, उनके पास कमाई के सोर्स नहीं है। आपको पता है हर किसान, चाहे छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान है, आज कर्जे के अंदर दबा हुआ है। तो वे ये जो अवैध वसूली है, ये गुंडा टोल टैक्स हम नहीं देंगे। तो हमारा 20 किलोमीटर का टोल फ्री किया जाए। तो ये भी हमारे 2 मुद्दे थे, लेकिन किसी भी मुद्दे पर उन्होंने सहमति नहीं जताई। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, टोल प्रशासन मुर्दाबाद, टोल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, टोल की तानाशाही नहीं चलेगी, हमारी एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान। आदरणीय अध्यक्ष जी और हरियाणा की सबसे क्रांतिकारी धरती है जहां हम बैठे हैं, और सभी हमारे सम्मानित संगठनों के नेतागण, टोल कमेटी के पदाधिकारी, सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग,
नौजवान साथी, मेरी माताएं, बहनें और सभी मीडिया के बंधुओं, साथियों, लड़ाई सारी विचारों की है। दो देशों का युद्ध होता है तो भी विचारों के ऊपर ही होता है। एक कहता है मेरा विचार ठीक है, दूसरा कहता है मेरा विचार ठीक है। लेकिन ये हमारी आपसी समझ है, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा हो, किसान संगठन हो, ये हमारी आपसी समझ है कि जुल्म और ज्यादती होगी तो हम पहले भी एक थे, आज भी एक हैं और अंतिम सांस तक एक रहेंगे। जहां पर हमारा दमन होगा वहां हम एक होकर के लड़ेंगे। मैं एक साथ सभी साथियों का स्वागत भी करूंगा, धन्यवाद भी करूंगा। और हमारे बीच में भाई नरेंद्र लाठर जी, आपके बीच में जो है केले भी सबके लिए लेके आए हैं। जुलाना से सारे साथियों के साथ आए हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद है। भाई विकास सीसर बैठे हैं, झज्जर से अशोक राठी जी बैठे हैं, नरेंद्र रुईल जी बैठे हैं, सातरोड से आए हुए हमारे साथी मलिक साहब बैठे हैं, दशरथ मलिक जी हैं, भाई कैलाश जी हैं, करमवीर भाई हैं बिरदाना से, दिल्ली से भाई सत्येंद्र लोचब जी हैं, नौगामा खाप के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, ताई हमारी सुदेश कंडेला, नैन साहब, रामकेश भाई, मतलब सारे यहाँ आए हुए हैं जो दिन रात किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। तो सभी साथियों का स्वागत है, क्योंकि हमारी ताकत आप लोग हो और आपकी ताकत से इस लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। साथियों, जब मैं 2-4 बातों पे आपका जरूर ध्यान दिलाऊंगा। जब दिल्ली का किसान आंदोलन होया, उसके बाद टोल कंपनियों का और किसान संगठनों का एक आपसी समझ बन गई थी कि भाई जो झंडे लगी हुई गाड़ियां हैं या जो कार्ड वाली गाड़ी है और लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं वो सारे टोल फ्री रहेंगे। कई टोल ठीक काम कर रहे हैं और कई टोलों के बीमारी है, मानसिक बीमारी है उनको। और सबसे ज्यादा बीमारी कहां है? जहां हम बैठे खटखट टोल प्लाजा पे। और मुझे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ कि खटखट टोल के ऊपर अगर बीमारी रहेगी तो हम हरियाणा में कहीं लड़ाई लड़ सकते हैं क्या? जो सबसे क्रांतिकारी क्षेत्र है, जींद को तो बोलते हैं किसान आंदोलन की राजधानी है हरियाणा की। लेकिन साथियों, यहां लंबे टाइम से कोई संगठन हो, कोई किसान नेता हो, कोई पदाधिकारी हो, इन्होंने किसी को भी बख्शा नहीं है। न्यू के आगरे एक घर तो डाकन भी छोड़ा कर, इनने एक घर भी नहीं छोड़ा। और हम इनको समझा के भी गए थे, मका भाई समझ जाओ नहीं तारा भी इलाज होगा। लेकिन इनके जीएम ने भी फोन पर बदतमीजी करी, इनका मैनेजर भी बदतमीजी करता और किराए के गुंडे रख रखे टोल पे। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जो जमानत पे बाहर हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, ये बात सही है कि गलत है? एक बार हाथ उठा के बताओ। और ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े गुंडे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हम गुंडों के डॉक्टर हैं। और जिसके भी किसान ने टीका लगाया है उसके दोबारा बीमारी को नहीं हुई, सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। कल साथी यहां इकट्ठे हुए, 3 दिन पहले पंचकुला में भी एक टोल पर समस्या थी, 1 घंटे में समाधान हो गया। कल 2 बजे का ये टोल फ्री कर रखा है और इनका जीएम किसानों के बीच में आके, सरेआम आप लोगों के बीच में आके उसने जो है ना घटिया हरकत की।
उससे माइक भी छीना और वो यहां से भाग गया। क्योंकि सबसे पहले लड़ाई पैसे की नहीं है भाई, लड़ाई सम्मान की है। हमारा चाहे कितना भी अपमान हो, लेकिन अगर हमारे साथियों के गिरेबान पर हाथ डालने का काम किया जाएगा तो हम हथेली पर जान लेकर और सिर पर कफन बांध के लड़ेंगे। लड़ाई सम्मान की है, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं है। 2 जुलाई को मेरे मां और पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं छुट्टी करवा के उनको लेके जा रहा था। शाम को 5 और 5:30 के बीच में इसी टोल प्लाजा से मेरे पास 2 बार फोन आया। मैंने पहली बार तो कोशिश की, मैं बोला भाई मेरे माँ पिताजी बीमार हैं। बोला भाई हमने क्या मतलब है, कोई भी बीमार हो। उन्होंने धमकी दी खड़खड़ की तरफ देख के दिखाना, और हमने भी पूछ ली भाई तू जगह बता दे, तेरा ठिकाना बता दे, बेरा पट जाएगा किसमें कितनी ताकत है। हम हथियार रखते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। धमकी दी। हमने उस बात को किसी को बताया नहीं। हमने इनको बिंदर नंबरदार को इनको कहा कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और हम इस पे ज्यादा बोलेंगे तो दूसरी बात हो जाएगी। जब आप टोल पे इकट्ठे हो, इस बात का समाधान करना कि ये धमकी किसने दी है। और हम तो 24 घंटे सड़क पर रहे। अगर न्यू कोई धमकी देगा या ऐसे टोल प्लाजाओं के ऊपर कोई बदतमीजी करेगा तो काम कर सकते हैं क्या, बताओ? हर रोज 10 लोगों की इज्जत उतारते हैं, ये इज्जतदार लोगों की इज्जत उतारते हैं। एक बात मैं बिल्कुल सबके सामने स्पष्ट कर दूं, जिस नंबर से धमकी आई थी, कल एक साथी था, मन ने कहा कि भाई 500 नंबर तो धमकी आई थी। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी इंचार्ज है भाई अपने घोगड़िया गांव का, राम दिया। हम है बिल्कुल सीधे आदमी, जो बात हो स्पष्ट कहने की आदत है। हम कोई इन टोल प्लाजाओं वालों की तरह घुमाते नहीं है। वो नंबर मैंने बताया थोड़ा सा कुछ जो है भाई, एक भाई बैठा था उसने बता दीजिए ये नंबर तो फलाने का है, और माहौल गर्म था। हमने भी ज्यादा विचार नहीं करा और हमने वो नाम निकाल दिया इनका घोगड़िया गांव से जो भाई राम दिया है। लेकिन बाद में ये बात कंफर्म हुई, भाई ने कहा जी मैं कौन था, और जब मैं हो तो भाई मैं पंचायती रूप से जो है पंचायत में माफी मांगने के लिए तैयार हूं। ये भाई हमारे से भूल हुई है। और आप कह रहे थे कि कल आप कैमरे के सामने बोल रहे थे, तो आज भी कैमरे के सामने बोल रहे हैं। ये हमारे से भूल हुई है। आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ना हम आपको जानते, और हम ये पता है कि घोगड़िया गांव बहुत क्रांतिकारी गांव, और उस गांव का प्रत्येक आंदोलन में योगदान रहता है। तो उस बात के लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं भाई, आपसे बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हैं। कोई गलती हो माफी मांगना में हमने कोई दिक्कत नहीं, और पंचायत के बीच में मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं अगर किसी के सम्मान में ठेस पहुंची है तो। लेकिन हमारी बात वाय है, भाई भी पहलवान है, भाई से भी प्रार्थना करूंगा कि भाई यो आड़ा अपना है, भाईचारा है सारा। तो यह पहलवानी तो अपनी अखाड़ा की हो, भाईचारे में तो प्यार प्रेम काम आओगा। लेकिन साथियों हमारी मांग वही है, भाई जिस नंबर पे धमकी दी, एक बार हाथ उठा के बताओ उसका पता लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, और पुलिस प्रशासन उसकी जांच कर ले, या टोल वाले बता दे सबके बीच में आके। मेरी कोई जिद नहीं, मैं तो जो बात है वो आपके सामने रख दी। आप उसके ऊपर जो फैसला करोगे वो मंजूर है। लेकिन नंबर हमारे पास है, 1% भी इसमें कोई बात ऊपर नीचे हो तो हम पंचायत के दोषी हैं। पंचायत हमारे चाहे जूते मारे। दूसरी बात कि ये जो 15 किलोमीटर के गांव हैं, ये
ये टोल फ्री होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? एक बार जोर से बोल के बताओ। ये 20 किलोमीटर तक के गांव टोल फ्री होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और जो यूनियन से वो भारतीय किसान यूनियन हो, कल भी हम ये बात कह रहे थे, जो भी किसानों की लड़ाई लड़ने वाला संगठन है और उसके जिम्मेदार जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, वो जब टोल से गुजरते हैं तो उनका टोल फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और सारे हरियाणा में फ्री है, उत्तर प्रदेश में भी फ्री है, पंजाब में भी फ्री है, सब जगह टोल फ्री है। लगभग टोल सुधर रहे हैं। एक आध में बीमारी है, वो अगस्त महीने सारे मिलके आप ठीक कर लेंगे। लेकिन वो सारे संगठन, सारे साथी हमारे सम्मानित हैं, वो सुबह से लेकर रात तक किसानों के लिए काम करते हैं। आप टोल दे के काम कर सकते हैं क्या? मुझे बताओ। नहीं कर सकते हैं क्या किसान के लिए काम? तो हमारी तो ये 2-3 बात है। जो मेरे वाली बात है उसके ऊपर तो आप लोग जो फैसला करोगे वो मुझे मंजूर। लेकिन जो बात किसानों की झंडी और कार्ड वाली गाड़ियां वो, और जो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक के जो गांव हैं, ये प्रियंका बैठी है लुधियाना में, करवाए थे सारे प्रियंका। मेरा गांव 11 किलोमीटर है आपका, 7 किलोमीटर का दायरा। खरकराम जी, इनका गांव भी आधार कार्ड से फ्री निकलता है। तो आधार कार्ड का नियम होना चाहिए, आधार कार्ड दिखाओ और गाड़ी फ्री जाए। कल से ये टोल बंद कर रखा है। मेरा तो आप सबको यही कहना है, आंदोलन भी हो और बातचीत समाधान भी हो है। लेकिन जब समाधान करने वाले लोग गाली गलौज करने लग जाएं और वो किसानों के बीच आके झूठ बोलने लग जाएं, तो वो समाधान कर देंगे क्या? नहीं होगा समाधान। और कल SHO साहब ने कही थी, न्योला भाई एक बार दोबारा मीटिंग कर लिया, तो हमने ये बात कही थी प्रधान जी कि भाई अगर उसी भाई से बात करनी है तो वो पहले आके पंचायत से माफी मांग ले, वो खुद कह दे कि भाई मैं माफी मांगू और मैं बात करने तैयार हूं। और भाई गलती की माफी मांगने में कोई बुराई है क्या? मेरे से कोई गलती हुई है, मैं 5 लाख लोगों के बीच में भी माफी मांग सकता हूं। और जो इन कुकर्म करें, हमने ये कहा था भाई सार्वजनिक रूप से जितना भी आज तक आपने बदतमीजी